हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद भी इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर और रूट। तो जो स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं देख रहे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हम खाली स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, एक जरा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है स्क्वायर का, फिर आप सीख जाएंगे। ठीक है, वैसे आप 7th क्लास में कर चुके हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 की पावर अगर ये 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, जितनी यहाँ पावर होती है ना हमारी, ये पावर 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 3 की पावर अगर मान लीजिए 2 होती तो हम क्या करते, 3 इंटू 3 करते। कितनी बार होता है, ये 2 बार होता है। ठीक है, ये 2 है ना, तो 3 इंटू 3 हो जाता है 2 बार। अगर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ 5 हो जाए तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 5 है। यही चीज़ होती है। ठीक है, अब पावर 6 हो 7 हो तो उतनी बार हम इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर अगर मान लीजिए हम इसको अगर ऐसे करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो जो ये हमारा 32 आएगा ना, ये 2 रूट जो सॉरी 2 की पावर जो 5 है ना, इसकी वैल्यू है ये 32। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएं, ठीक है, हम उन्हें उनको कहा जाए कि इसका रूट निकालिए, तो रूट निकालने का फैक्टराइज मेथड तो ये है। खैर, जैसे ये मान लीजिए 16 है। ठीक है, तो 16 को क्या मतलब है, 16 को हम रूट के अंदर रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये होता है रूट का सिंबल, ये रूट का सिंबल होता है। अब इसको ऐसे करने का मतलब होता है रूट के अंदर है, तो अगर रूट के अंदर इसको हम कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो होती है पावर, है ना, दो पावर होती है। तो जितने भी हम इसके पेयर करेंगे ना, जैसे मैंने 4 इंटू 4 में तोड़ लिया इसको, तो दो पेयर हो गए, दोनों में से एक को बाहर निकाल लेंगे 4, रूट खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है फैक्टराइज मेथड। जब हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो सब कुछ सीखते रहेंगे। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, जो एक्सरसाइज क्या कह रही है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक्स है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से आएंगे। देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, उसने कहा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कौन सी होती है हमारी, जैसे यूनिट डिजिट कौन सी है, 81 है ना हमारा, जैसे 81 है, 81 है, 81 की यूनिट डिजिट कौन सी है, ये है। और टेंस डिजिट कौन सी है, ये है। ठीक है, राइट साइड से शुरू करते हैं हम। ये होता है हमारा वंस टेंस, मान लो यहाँ ऐसे होता तो ये 100। ठीक है, मान लो यहाँ होता था वंस टेंस 100 1000, तो ये है यूनिट डिजिट। जो वंस प्लेस पे जो नंबर होता है हमारा, वही यूनिट डिजिट होती है हमारी। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनको स्क्वायर करने पे जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है अपनों। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे ये है 81 है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा है कि इसका स्क्वायर कर दो, तो 81 का उसने कहा ना व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगी ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे, मतलब इसकी पावर जब 2 लगेगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। अब 81 की पावर अगर 2 बनी हुई है यहाँ पर, देखो 81 की पावर 2 बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि 81 इंटू में 81, हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर आएगा हमारा यहाँ पर, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो देखना पड़ेगा ना। मतलब जब ऐसे देखो, मान लो 25 की पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है। ठीक है, 25 की पावर 2 का क्या मतलब है, 25 इंटू में 25। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये होगी ना 5, है ना भाई। अगर मुझे बोलता है कि 25, अगर मुझे कोई कहता कि मान लीजिए ये 15 है, ठीक है, वो कहता है इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट पता लगाओ, तो मैं क्या करता, पहले इसका स्क्वायर ही तो करूंगा, 5 की पावर 2 बनाऊंगा और फिर करूंगा 15 इंटू में 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है तो दो बार मल्टीप्लाई होंगे, 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, ये बनेगी 5, तो इसका मेरा 5 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मैं ना आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसको ना ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब देखो अगर 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 की पावर 2। ठीक है, अब मैं आपको अगर बता दूं एक शॉर्टकट, अब अगर मान लो क्या करेंगे बच्चे ज़्यादातर क्या करेंगे, अब ये करेंगे जो 81 है। ठीक है, तो भाई 81 की हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1 और 8 8 16 5, ये तो ये आ जाएगा 6 5 6 1। इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ, फिर तो 1 हुआ। ठीक है,
ये आ गया हमारा 1, ठीक है, इसका 1 यूनिट प्लेस हो गया, क्या आ गया 1 हो गया यूनिट प्लेस पे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सेकंड वाले पार्ट में देखिएगा 272, अब इतना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर करूं पहले मैं, ठीक है। वो कह रहा है 272 का पहले स्क्वायर करो, मतलब 272 मल्टीप्लाई बाई 272 करो, फिर यूनिट प्लेस पता लगाओ। ऐसा हमने करना ही नहीं है, ठीक है। हमने खाली ये नंबर देखना है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 इसका यूनिट प्लेस पे आएगा, चाहे आप करके देख लेना इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 272 का स्क्वायर जो होगा यूनिट प्लेस पे आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पक्की बात है, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो मान लीजिए ये क्या नाम है 272 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देता, ठीक है, 272 की मल्टीप्लाई मैं कर भी देता, 2 2 जा कितने होते 4, और 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी, और 7 7 जा 14 और 50, 5 7 और 7 2 जा 14 19, ठीक है, यही बनने वाला है। अभी कितना आ जाएगा 4 4 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 4 8 9 3 6 7, ये आ गया, देख नहीं रहे इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो वही तो हमने यहाँ पर किया है, देखो 4 आ गया, ठीक है। तो बस अब आप समझ गए हैं कैसे होगा, ठीक है। अब देखो इसके कैसे होगा, 7 9 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट बनेगी हमारी, ये 9 है लास्ट में, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 9 से, 9 9 जो 81 होते हैं सबको पता है, यहाँ पर क्या है 1, तो बस ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। ऐसे इसको देखो 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 8 5 3 का स्क्वायर इजिकल टू लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पर कर दो ना 3 इंटू 3 कर दो, 3 3 जा 9, 9 आ गया, तो 9 आंसर हो जाएगा इसका, बस ये 9 आंसर हो गया, बस ऐसे ही ढूंढ देना है। ये क्या है लास्ट में हमारा 4 है, 4 4 जा कितने होते हैं 16, तो लास्ट में कितना है 6, ठीक है, 4 4 जा 16 होते हैं ना भाई, तो ये यूनिट प्लेस इसकी 6 लिख दो, तो 1 2 3 4 की पावर 2 इजिकल टू इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये इतना बड़ा, अब आप इतने बड़े नंबर को थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते है ना, तो ये कितना लास्ट में क्या है इसके 7, तो 7 इंटू 7 कितना होता है हमारा 49, ये 9 आ गया लास्ट में, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए बस, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 8 जा कितने होते हैं 64, ठीक है, करो 8 8 जा 64, तो ये 4 ही आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस, यहाँ पर लिख दो आप, ये आ जाएगा 5 2 6 9 8 की पावर 2, और यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है आपका 4 आने वाला है, बस खत्म, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस ये चीज़ सीख जाओ, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो भी अब इसमें क्या करा है, क्वेश्चन 7 8 पार्ट में देखो क्या करा है, 9 9 8 8 0, ठीक है। तो इसमें यूनिट प्लेस पूछा था, तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 से कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 8 8 0, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका जो यूनिट प्लेस बनने वाला है ना वो यही बनने वाला है 0, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ये आ जाएगा 6 6 जा 36, ठीक है, यह 6 बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 या 25, तो यहाँ 5 ही आएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही बता दिया उसने। अब उसने कहा गिव द रीज़न बताओ, तो देखो मैं ना आपको ना शॉर्टकट बताता हूँ कि ना इसमें ये क्यों नहीं होते। देखो किसी भी नंबर का ना, अगर मान लो हम ये 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ना वो यूनिट प्लेस वाली बात बताई थी, तो यूनिट प्लेस पे मतलब 2 का अगर स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 4 आना चाहिए, 3 हुआ यूनिट प्लेस पे तो क्या आना चाहिए 3 3 जा 9 आना चाहिए, ठीक है, और 4 का स्क्वायर किया तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है ना, 4 4 जा 16 होता है ना भाई, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है ना, तो 6 ही आना चाहिए। और 5 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 5 होगा तो क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए, 5 5 या 25, तो 5 ही आना चाहिए। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा ना, जैसे मान लो मैं 6 पे बढ़ जाता हूँ, तो मान लो 6 का स्क्वायर करता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये तो आ चुका है। 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 49, तो 9 9 भी आ चुका है। ऐसे ही 8 का करूँगा तो 8 8 जा कितने होते हैं 64, तो ये भी आ चुका है।
तो यानी कि जो हमारा बेसिकल जो मामला है ना वो यहीं तक है बस, ये जो सारी कहानी है बस यहीं पर ही ख़त्म हो जानी है, ठीक है, यहीं पर ही बस, इसके नीचे करने की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना उनके पीछे ये आएंगे 1 4 9 6 5, ये पक्की बात है, चाहे आप कुछ कोई भी नंबर उठा कर देख लो, कोई सा भी नंबर उठा कर देख लो, जो आपका जिक्र है वो नंबर उठा कर देख लो, 21 को उठा कर देख लो आप, ठीक है, रैंडमली लिया मैंने, ये क्या होता है 4 4 1 होता है, ठीक है, मुझे तो याद है स्क्वायर इसलिए मैंने लिख दिया फटाफट, क्या आ गया 1 आया ना, 1 नहीं आ रहा। अब 22 उठा कर देख लो, 22 का करके देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4, तो ये आ जाएगा 4 4, कितना आ जाएगा ये 4 8 4, देखो ना 4 आ रहा है ना, 4 नहीं आ रहा, तो ये 4 आ गया, तो मुझे पक्का पता है, तो इनमें से ना मैच कर लो। अब उसने बोला गिव रीज़न, तो रीज़न बता दो, देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है 7, इधर नहीं है तो बता दो, ठीक है, ये परफेक्ट, ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है इसका, क्योंकि ए परफेक्ट स्क्वायर हैज़ नो 7 यूनिट ऑन इट्स यूनिट प्लेस, ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो उसने किसने कहा है कि ये 3 है, तो क्यों नहीं है, तो बता दो, सबका ये रीज़न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इट हैज़ 3 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है, 8 वाला भी नहीं होता, ठीक है ना, हमें ये चाहिए होते ना, हमें तो ये चाहिए होते हैं ना भाई, ये वाले 1 4 9 6 5 चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख दो, ठीक है, और 2 भी नहीं होता, अब देखो इसके में यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो अब आप कहेंगे जैसे कि मान लो मैं 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर करता हूँ, 10 × 10, तो कितना आ जाएगा 2 0, ठीक है, 2 0 आ गए। अब मान लो मैं अगर 10 ये 100 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा इतने, कितने, तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो जो है ना पेयर में बनेंगे, ये पेयर बन गए, ठीक है, ये तो भी 2 बनेंगे, 2 2 के पेयर में बन जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो कितने 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है, लास्ट में कितना है 3 0 है, ये नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी सब के लिए आप ये लिख सकते हैं, इसके 2 आ जाएगा, ठीक है, सेम यहीं पर है, यहाँ भी 3 0 है ना, होने चाहिए 4 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, ये भी कभी नहीं बनेगा, यहाँ पर लास्ट में एक 0 है ना। बस क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर, मतलब उसने कहा है कि हम किस नंबर को स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके स्क्वायर का जो नंबर बनने वाला है वो हमारा ऑड बनने वाला। तो मैं आपको एक चीज़ पहले से बता दूं बिल्कुल क्लियरली कि देखो, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, जैसे मान लो हमने 21 का कर दिया, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, इंटू 21 करेंगे तो आ जाएगा 4 4 1, यानी कि एक ऑड नंबर बन गया, इसके लास्ट में 1 है ना। और अगर मैं 12 का ही कर देता हूँ, ठीक है, 12 × 12 कर देता हूँ, तो ये आता है मेरा 144, देखो ये इवन बन गया। तो जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, जो नंबर आपको जो मन करे आपका नंबर उठाओ और चेक कर लो बेसिक से, ठीक है। देखो मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर 11 का कर लिया, ठीक है, 11 × 11 क्या होता है 121 होता है, ठीक है, देख रहे हो ऑड आया। अब मान लो मैं 14 का कर लूँ,
ठीक है, 14 इंटू 14 कर लूँ तो 196 आएगा। तो मतलब क्या है, ये देखो ना, ये इवन था तो इवन ही आ रहा है ना, ऑड था तो ऑड आ रहा है। तो यही होता है यहाँ पर। अब उसने बोला है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर, कौन सा ऑड बनेगा, यही बनेगा। इसके लास्ट में क्या है, ऑड है, तो ये ऑड ही बनने वाला है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए यस। ठीक है, और ये बनेगा, ये बता दीजिए, या फिर लिख दिए यहाँ पर कि ऑड ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, नो। ठीक है, इवन है ये। इसके यहाँ पर वन स्पेस पे 6 है ना, तो ये हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ये आ जाएगा यस। ठीक है, ऑड बनेगा। इसके यहाँ पर 4 है, ये नहीं बनेगा, नो। ठीक है, इवन बनेगा। बस खत्म आपका क्वेश्चन। खाली ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आपको कि भाई जिसका जो इवन नंबर है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, और ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। बस ये बात याद रखनी है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो मिसिंग डिजिट कहाँ कहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, एक बार हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हम ना उसको देख लेंगे कि भाई हमारा ना ये पैटर्न बन कैसे रहा है। मैंने यहाँ पर देखा कि 11 का स्क्वायर किया है तो ये बना है 121। ठीक है, 121। फिर मैंने देखा कि 11 के बीच में एक जीरो डाल दिया तो 101 बन गया। तो फिर उसने यहाँ पर किया 10201 किया। ठीक है, फिर यहाँ पर किया उसने 10101। तो मैंने यहाँ देखा हुआ 102030201 बना। तो अब ये वाले नंबर मुझे ढूंढना है, तो मुझे जो पैटर्न देखना है ना वो यहीं पर ही देखना है इन तीनों में। मैंने जो चीज़ ध्यान से देखी वो ये देखी कि भाई जब एक भी यहाँ पर जीरो नहीं था तो यहाँ पर भी एक भी जीरो नहीं था। ठीक है, और ये था 121। मैंने देखा यहाँ पर जैसे एक जीरो आया ना, तो 121 मतलब यहाँ भी एक बीच में जीरो आ गया और यहाँ भी एक बीच में जीरो आ गया। फिर मैंने देखा कि एक और जीरो बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, 10101। तो जब दो जीरो बने ना तो ये पहुंचा 10203 तक पहुंच गया। दो जीरो है तो 3 तक पहुंचा, फिर जीरो, फिर 20, फिर 1 बना। मैंने यहाँ से समझ लिया कि यहाँ पर कितने जीरो हैं, 123, यानी कि ये नंबर बनेगा 10203। देखो दो जीरो थे तो 3 तक पहुंचा था, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पहुंचेगा ये 4 तक। फिर वापस कब होना शुरू हो जाएगा, 03021, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने जीरो है ना उनसे एक नंबर ज़्यादा बन गया ये। अब मैंने यहाँ पर देखा, ये पता लगाना है, ये 5 तक पहुँचा हुआ है, मतलब मैंने कहा ना एक जीरो, 3 जीरो थे, यहाँ 4 तक पहुँचा, अब ये 5 तक पहुँच गया, तो वहाँ कितने पहुँचने चाहिए, 4 जीरो बनने चाहिए, एक कम। 1010101, 3 बन गए, 4। ठीक है, इसका स्क्वायर बनेगा, ये है वो पैटर्न। ठीक है, ऐसे पैटर्न को पहचान लेना है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो पैटर्न ही पहचानना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे जो मिसिंग नंबर हो रहे हैं वो यहाँ पर आके हो रहे हैं इस वाले पैटर्न पे। मतलब 1 2 3, उसमें भी 3 तक पहचाने थे ना, देखो हमने यहाँ भी उसने 3 तक पहचाने थे, 1 2 3, चौथा हमने पता लगा लिया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, उसने 3 तक पहचानने के लिए बोल दिया, 1 2 3। मैंने देखा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर बना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर तो 7 स्क्वायर बना, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर बनाया, 13 स्क्वायर बना। मैंने एक चीज़ देखी कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है आपका 2 3 4 5 6, नहीं आ जाएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, 3 और 4 12, ऐसे 4 5 और 20 नहीं आ जाएगा यहाँ पर, 20 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये बात ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो यहाँ 6 था तो 7 का स्क्वायर बना एक ज़्यादा, 12 था तो 13 एक ज़्यादा, 20 यहाँ 21 है तो ये कम नहीं होगा यहाँ पर 20, बस बन गया। अब आ जाओ यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 7 42 होते हैं, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, एक ज़्यादा, 43 का स्क्वायर। बस बन गया पैटर्न कंप्लीट। पैटर्न को पहचान लेना है बस खाली। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है,
उसने कहा है कि इनको ऐड नहीं करना है, इनको ऐड नहीं करना है और सब निकाल देना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना होता है ना, हमें ये जब भी हमें ऐसे ऑड नंबर दिए हो ना, देखो सभी ऑड नंबर है, ये पहली बात तो देखो ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 सब ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो देखो उसने कहा कि 1 3 5 7 9 इनको ऐड नहीं, ऐड विदाउट एडिंग, बताओ इनका सम कितना होगा। जब भी आपको ऐसा दिखे ना तो इनको नंबर्स को गिन लो, जैसे 1 2 3 4 5, कितने में 5 हो गए, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ये 25 इसका आंसर है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, ठीक है, 9 और 7 कितने होते हैं 16, और 16 को 9 प्लस कर दीजिए कितनी है 25 आएगा, देख लो, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है। अब इनको भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कर लो, ये कितना आ जाएगा 100 आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। अब ये तो ना प्लस आप घर पे करके देखना जब आप वीडियो देखने के बाद। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस क्वेश्चन खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें, आ गया, ठीक है। जितने ये नंबर हैं उनको गिनो और उनका स्क्वायर कर दो, वही आंसर है, ठीक है, विदाउट एडिंग। हमने ऐड भी नहीं किया, करा इनको ऐड, यही है बेशक, इनको करके देख लेना, वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, पहले उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने यही क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये किया था ना। उसने मैंने क्या करा था इसमें कुछ नहीं किया था, मैंने इसमें करा था कि इन दोनों का इन एक ये जो ऑड नंबर थे इनको मैंने गिन लिया था 1 2 3 4 5 और इनका स्क्वायर कर दिया था 25 आ गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करा था, ऑड नंबर ही तो है ये सारे, है ना, ऐड कर रहे थे और किसका स्क्वायर बन रहा था 25 का। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स प्लस 49 एज द सम ऑफ द 7 ऑड नंबर, 49 भी है और 7 भी है, मतलब 7 था। तो हमने देखो यहाँ पर कितने थे हमारे नंबर, तो यहाँ पर नंबर कितने थे फर्स्ट पार्ट में देख लो खाली, देखो 1 2 3 4 5, 5 थे ना नंबर, तो उसी का स्क्वायर क्या था 5 का स्क्वायर, तो 25 आ गया था, और ये ऑड भी है। तो सेम यहाँ पर करना, उसने कहा 7 ऑड नंबर है 49, तो 7 का स्क्वायर करना जरा कितना आता है, 7 इंटू 7 49 ही तो आता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7 ऑड नंबर लेने हैं, तो बस कर दो, यहीं से हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 2 नहीं लेना, अब लेना हमने 3, ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और लेना है, 12 के बाद कितना आता है 13, ठीक है, ये आ गया बस। अब इनको जब आप प्लस करोगे तो 49 ही आएगा, क्योंकि सात सात ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 49 नहीं आता, तो 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 21 11, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने में 7 ऑड नंबर लिए, यहाँ पर 11 ले लो, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, मेरे ख्याल से हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ये सब ऑड नंबर है, इन सबको आज आप प्लस करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस कर दिया 121 को एज 11 ऑड नंबर, हो गया बस, ऐसे ही करना था, उसका उल्टा है उस क्वेश्चन का, जस्ट कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। स्क्वायर मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं कह दूं आपको कि भाई ये 4 है, ठीक है, और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले 4 का स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करोगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 16 और ये मुझे मिल जाएगा 25। अब इनके बीच में कितने नंबर है, तो आप सीधा सा यही करोगे ना, 25 माइनस 16 कर दोगे, फिर आप पता लगाओगे 9, भाई 9 नंबर है, ठीक है, तो 9 नंबर है इन दोनों के बीच में, आप ऐसे पता लगाओगे। तो पहले इनको स्क्वायर करो फिर इनको। अब उसने ये कहा है कि हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, तो इनका क्या, इतने बड़े बड़े नंबर का क्या आप स्क्वायर कर करके माइनस करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसी एग्जाम्पल से। देखो 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया,
इसमें से माइनस किया, कितना आया था 9, मतलब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में 9 नंबर है ना, लेकिन ज़रा इन दोनों को प्लस करना, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 ही तो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में 9 ही नंबर होंगे हमेशा। और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 2 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, इनके बीच में कितने नंबर हैं, 5 नंबर है कि नहीं, इन दोनों का प्लस करना कितना आता है, 2 और प्लस कितने होते, 2 और प्लस 3 करना कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, ठीक है। बस ये ट्रिक यहाँ लगानी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसने पूछा कितने नंबर आए, कितने नंबर है इनके बीच में, तो कुछ मत करो, इनको प्लस ही कर दो, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स पूछे हैं तो क्या करना आप करो 12 प्लस 13 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, तो 25 नंबर है इनके बीच में, बस चाहे आप करके देख लो, ठीक है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, देखो इसमें 12 और 13 है ना, तो लो मैं 12 का ये 12 है और ये 13 है, इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 144, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 169, ठीक है। 169 में से आप 144 माइनस करके देख लो, 5 2 25 आ गया, ठीक है। यही तो निकाला हमने 25 तो लिखा है, दोनों का प्लस करके भी वही आ रहा है, ठीक है ना। देखो अब इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 12 को और 13 को, तो 25 ही तो आ रहा है, तो बस ऐसे ही करना है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इतने नंबर्स हैं 25 नंबर्स हैं, यही आंसर है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 26 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51, ये आंसर हो जाएगा। 100 प्लस 99 को करेंगे कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मैंने विदाउट प्लस लिख दिया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 है वो पूरी हो गई है, ठीक है। होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ कि देखो कितने आसानी से ट्रिक बता के समझाई सर ने, है ना। थैंक यू।